रात में एक एक लाइन लिख के भेजना। कहाँ टाइम देते हो, कहाँ एनर्जी देते हो। ग्रुप बना देंगे तुम्हारा, शाम को रात को बातचीत करेंगे। बात करते हैं कि सर ईश्वर फंक्शन में हमारे अंदर है, आपके अंदर है और एक ईश्वर में है। तो सर चीज़ को सर महसूस कैसे करेंगे सर, तो साक्षात्कार कैसे करेंगे किसमें, जैसे किसी भी चीज़। जिसे तुम साक्षात्कार कहते हो ना, वो बस किसी बात की पुनर्स्मृति है। जब तुम कहते हो कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, तुम्हारे मन में तुरंत एक छवि बनती है कि ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो ऐसा ऐसा लगेगा। कोई दिव्य आकृति सामने खड़ी हो जाएगी, उसमें से तेज प्रवाहित हो रहा होगा, कुछ इस तरीके की तुम्हारे मन में कल्पना आ रही है। ये कहा गया है कि ईश्वर का रूप जो है प्रकाश को माना गया है, लेकिन तो प्रकाश किसको माना गया है? प्रकाश को माना गया है सर, लेकिन और अंधेरे मैं जो में भी पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, प्रकाश किसको माना गया है ईश्वर के रूप को माना गया है। और ईश्वर का रूप किसे माना गया है? ये सब मैंने पढ़ा था। अरे पढ़ा तो था, पर किसने पढ़ा था? तुमने ही पढ़ा था ना। प्रकाश माने क्या? वो जो सूरज से निकल रहा है उसको प्रकाश की थोड़ी बात की गई है। जब कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो किस ज्योति की बात हो रही है? जो मोमबत्ती से निकलती है, जो सूरज से निकलती है। जब कहा जाता है अंधेरे से रोशनी की तरफ चलो, तो टॉर्च की रोशनी की बात हो रही है? किस रोशनी की बात हो रही है? लेकिन जब तुमसे ये भी कहा जाता है साथ में कि सत्य प्रकाश रूप है, तो तुम्हारे मन में छवि क्या आती है कि सत्य से 100 टॉर्चों की रोशनियाँ निकल रही हैं, और फिर तुम कहते हो अरे प्रकाश। प्रकाश का और कोई मतलब नहीं होता। अभी यहाँ पे जो है इसी का नाम प्रकाश है। अभी तुम्हारी नज़रों में जो है इसी का नाम प्रकाश है। समझना ही प्रकाश है और कुछ नहीं है। सर हम ईश्वर को पहचानेंगे क्या? हमारा ये ईश्वर है, समझ रहे हो ना बात को? जब तक जगे हुए हो उसी को भगवत्ता कहते हैं, और थोड़ी कुछ होता है। ईश्वर को कैसे पहचानोगे? तुमने पहले देखा हो तो पहचान सकते हो। इसका क्या नाम है? अब बताओ कैसे पहचानोगे उसे? नाम से। जो पहले देखा हो उसको दोबारा पहचाना जा सकता है, वरना कैसे पहचानो? यदि सर मूर्ति रूप नहीं दिया गया होता किसी चीज़ को, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते, अपने मन में कल्पना कैसे करते सर कि ईश्वर ऐसा होता? इससे तो यही पता चलता है ना कि मन की कल्पना में नहीं आएगा। ये सवाल ना करो कि मन में उसकी कल्पना कैसे करें, ये सवाल करो कि मन की कल्पना जब इतनी छोटी है कि उसमें ईश्वर नहीं समाता, तो मैं कल्पना से क्यों बंधा रहता हूँ? इसका मतलब सर यही है कृष्ण नहीं इसमें बैठ के दिखाओ, जीवन में सर। तो फिर तुम हो ही नहीं। तुम हो ही नहीं। जैसे तुमने कहा कि अगर कल्पना नहीं कर सकते तो ईश्वर है ही नहीं, वैसे ही अगर तुम इसमें बैठ नहीं सकते तो तुम हो ही नहीं। ये पता है क्या है? इसे मैं बोलता हूँ तुम्हारा 2.5 इंच का खोपड़ा है, और तुम्हारी एरोगेंस ये रहती है कि जो भी चीज़ इसमें समाती नहीं है तुम कह देते हो वो है ही नहीं। तुम्हारी इतनी सी खोपड़ी है, उसमें अगर वो नहीं समाता तो इसका मतलब ये हो गया कि वो है ही नहीं। ये तुम्हारी कल्पना का दायरा है, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते तुम। ये जानते हो क्या दीवाल? ये तुम्हारे अनुभव की दीवाल है, अतीत की। इसके आगे दिमाग नहीं जा सकता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसके बाहर कुछ है नहीं। इसके बाहर जानते हो क्या है? इसके बाहर क्या है जो इसके भीतर है? इसके बाहर क्या है जो इसके भीतर है? इसी को कहा गया है कि वो कड़कड़ में है। ये दीवाल धोखा है, अंदर भी वही है बाहर भी वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यदि सर हम सत्य की खोज करना चाहते हैं या ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो उसको सर जानेंगे कैसे? ये तो है ना, जानना चाहते हो या सोचना चाहते हो? सर जानना चाहिए, सोच जानना चाहते हो ना, सोचना तो नहीं चाहते। मत सोचो। जानेंगे कैसे सर? आती है जानोगे कैसे? जब तुम कहते हो कैसे जानेंगे,
तो निश्चित रूप से तुम किसी चीज़ की बात करते हो ना। बोतल को कह सकते हो कैसे जानेंगे, जो भी चीज़ तुम कहोगे कैसे जानेंगे, वो इसके भीतर की होगी। तुम्हारा सारा जानना वास्तव में सोचना है। जब तुम कहते हो ईश्वर को जानना है, तो वो तुम्हारा दुस्साहस होता है उसे इसके भीतर घुसेड़ने का। उसको जाना जाता है चुप हो करके, शांत, मौन। जब भी तुम चुप हो, शांत हो, मौन हो, ईश्वर ही ईश्वर, उसके अलावा है क्या? ईश्वर का ना होना तुम्हें तब प्रतीत होता है जब तुम बकवास कर रहे होते हो, जब दिमाग में करतूत चल रही होती है, तब तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि वो नहीं है, कुछ और है। ईश्वर को जानना ये थोड़ी है कि वो कहीं बैठा है किसी गुफा में, उसको निकाल के बाहर लाए और कहा तुझे जान लिया, और हाथ पांव बांध के चिड़ियाघर में और डाल दो उसको, ताकि और सब लोग भी जान लें। सामाजिक काम कर दिया तुमने, और उस पर आगे लिखा जाएगा इस ईश्वर को हिमालय की गुफा से फलाने लेकर के आए थे। ऐसे है। ईश्वर कुछ होता खास तो तुम जान भी लेते, कुछ है ही नहीं तो तुम क्या जानोगे? बात ऊपर बताओ क्या दिख रहा है? बिना देखे ही दिख गया तुम्हें? आकाश किस चीज का नाम है? चीज बताओ, ऊपर क्या है जिसे आकाश बोल रहे हो? इस अनंत विस्तार जैसा ही है, कुछ भी नहीं है और हर जगह है। इसलिए निराकार नाम। इसीलिए निराकार है, अमूर्त है, रूप है, अचिंत्य है, ये है। कोई जगह दिखाओ जहां आसमान ना हो, दिखाओ कोई जगह। कण कण में ईश्वर नहीं है, ईश्वर में कण कण है। शुरुआत ही गड़बड़ कर देते हो ना, ऐसे कहते हो ऐसे कण कण में घुसा हुआ हो। आसमान तुम में है, तुम आसमान में हो। असल में आसमान तुम में भी है, लेकिन ज़्यादा साफ बात यह है कि तुम आसमान में हो। तुम जहाँ भी हो, स्पेस है ना, तुम उसमें हो, वो तुम में नहीं है। वो तुम में भी है, पर साफ बात ज़्यादा यही है कि तुम उसमें हो। उससे बाहर कुछ नहीं है। तुम कहाँ जाओगे भाग के? कहाँ भाग के जाओगे? भागो, कितनी देर भाग सकते हो? कहाँ पे जाके बोलोगे कि आ गया एंड पॉइंट, अब मैं उससे बाहर हूँ? है कोई एंड पॉइंट? तो ये बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब ये है कि चिल, जहाँ भी कहीं हो उसी की गोद में हो। तो टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं, चिल। ऊंची से ऊंची जगह भी आसमान के तो अंदर ही है, और गिरी से गिरी जगह भी आसमान के तो अंदर ही है ना। तो फर्क क्या पड़ा? तुम्हारा ही घर है। हाँ, घर में हर तरह के कमरे होते हैं, पर घर तुम्हारा ही है। परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, मस्त रहो। जिस भी हाल में हो उसी का हाल है। हम जो बात करते हैं ना HIDP में, ये जो जितनी विजडम की बातें होती हैं, ये सब बड़ी चिल आउट बातें हैं। इससे कूल कुछ नहीं होता। इसको ये मत समझ लेना कि ये कुछ
सीताराम सीताराम है। जस्ट चिल, यू आर इन सेफ हैंड्स। ये देखो, ये शाम हुई नहीं कि इन्होंने चिल अपना गाना शुरू कर दिया, अब पार्टी चालू है। हमारी हालत ख़राब रहती है, यानी क्या होगा। इनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, बताओ, बैंक बैलेंस है, ये किस बात की खुशी मना रहे हैं। तुमने कोई कुत्ता भी देखा है कभी ऐसे? धोखा दे दिया। और ये नहीं कि धोखे उसे होते नहीं, सबसे ज़्यादा तो उससे इंसान धोखा देता है कुत्ते को, और वो तब भी जस्ट चिल। तो देखो, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट ही नहीं होती कभी। हाँ, उसे ऑफर लेटर चाहिए नहीं। बाजी ले गए कुत्ते। शायद सर आप थोड़ा आपके पसंद है सर, आपको ऐसा क्यों लगा सर कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है? आप IIT है, IIM भी है, तो आपको कब ऐसा लगा कि हमें इन चीज़ों की अभी प्रेजेंटली ज़रूरत है? वो चिड़िया बोल रही है, उसे लग रहा है कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम सुनो। उसे गाना है, वो गा रही है, तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा था मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आके घास पे बैठो। उस चिड़िया ने कहा था कि तुम आके घास पे बैठो। जैसे वो बोल रही है वैसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने कोई ठेका ले रखा है किसी की ज़रूरत पूरी करने का? सर आपको कभी लगा तो कि क्या लगता है बेटा, काम है अपना कर रहे हैं। बहता पानी है, इधर उधर पहुंचता रहता है, कोई पी लेता है, कोई नहीं पीता है। अब ये पक्का है कि पानी है तो किसी की प्यास तो बुझेगी कभी ना कभी। ये पक्का है कि चिड़िया गाएगी तो कोई तो सुनेगा, और कोई नहीं तो दूसरी चिड़िया सुन लेगी कभी ना कभी। पर किसी को सुनाने के लिए नहीं गाती है। ना गाए तो परेशान रहेगी, गाना उसका स्वभाव है। तो वैसे ही मैं भी बोलता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं, वो मेरा अपना एक्सप्रेशन है, मेरा अपना होना है। मोर नाचता है, चिड़िया गाती है, पक्षी उड़ते हैं, कुत्ता भौंकता है, मैं बोलता हूँ। मेरे बोलने में और कुत्ते के भौंकने में ज़रा भी अंतर मत करना। वैसे भी तुम्हें यही लगता है, पर बात उससे आगे की है। बादल गरजता है,
झरना भी गिरता है तो झरने की आवाज़ सुनी है, वो भी कुछ बोलता है। सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ पाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। यही करते हो कि झरना गिर रहा है, आवाज़ हो रही है तो जाके उसे 10 रुपया दे आए। नहीं, करने वाले ये भी करते हैं, पर उससे झरने का कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं भी दोगे तो भी वो बोलेगा। हमारे लिए बात ही थोड़ी अकल्पनीय हो जाती है कि बिना उद्देश्य के भी कुछ करा जा सकता है। जो भी कोई तुमने कुछ करते देखा है ना, कुछ हासिल करने के लिए करते देखा है, तो तुम्हें ये शक होना लाजमी है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो कुछ हासिल करने के लिए ही कर रहा हूँ। और अगर खूब हासिल कर ही रखा हो पहले से तो फिर क्यों करे कोई कुछ। हुँ? जब हासिल करना होता है ना तो तुम छीन झपट करते हो, मांगते हो, कुछ पा। जब हासिल कर ही रखा होता है तो तुम मांगते नहीं हो, तुम बांटते हो, तुम देते हो। और देते भी ऐसे हो कि ठीक है, ले लो, जो सुनना चाहे सुने, जो देखना चाहे देखे। जैसे अभी वो गा रही थी, तुमसे पैसा लिया उन्होंने, शाम को उन्होंने इतना सुंदर तुमको गाना वाना सुनाया, कितना कितना पैसा दिया तुमने चिड़िया को। कुछ हासिल नहीं करना है, बांटना है। गा रहे हैं, तुम्हें मिल रहा है, अच्छी बात है। तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तुम मना कर दोगे सुनने से, कहीं और जाके गा देंगे। पर गाने में ही मज़ा आ रहा है। 10 लोग नहीं मिलेंगे तो किसी एक के सामने जाके गा देंगे। कोई नहीं मिलेगा तो ऐसे ही गा देंगे। पागलपन है, बेवकूफ़ी है। सीरियसली मत लेना। कई लोग बोले से आईआईटी और आईएम उतरते नहीं हैं, दिक्कत में पड़ जाती है। आईआईटी आईएम फिर यहाँ पाने का फ़ायदा यही होता है, बाकी सब छोड़ना आसान हो जाता है। बल्कि इसमें उलझे रहने का रीज़न भी यही है कि हमने कुछ लोगों से देखा नहीं है।